हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, जो आपने नवंबर के फर्स्ट वीक में आपने करंट अफेयर्स करे हैं उसका हम यहाँ पर एक रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2021 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन। कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स में? आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? यूएसए। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2021 में। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो टॉप 3 नेम्स हैं, जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं, सबसे पहली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे यूएसए की ही यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरे प्लेस पर है यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के इंस्टीट्यूट की, तो इसमें 4 इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने जो है वो इस रैंकिंग में प्लेस हासिल करी है, और जिसे हमने क्या बोला है? वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, जिसमें आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है और आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो ध्यान रखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, What is the name of India's first manned maritime expedition to conduct research in the depth of the sea? यानी समुद्र की गहराई में इंडिया का पहला मैन्ड मैरीटाइम एक्सपेडिशन जो कंडक्ट कराया गया है उसका नाम बताना है। नाम है उसका समुद्रयान। तो फ्रेंड्स, उसका जो नाम रखा गया है, जो कि क्या करेगा? रिसर्च करेगा डेप्थ ऑफ द सी में जाके, उस मिशन कह लीजिए उसका नाम रखा गया है समुद्रयान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस लॉन्च के बाद, जो ये समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसके बाद इंडिया उन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा जो कि एक्सप्लोर कर रही हैं डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी समुद्र की गहराई को जो कंट्रीज़ हैं जो एक्सप्लोर कर रही हैं, इंडिया भी उन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा। अब कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन सी है? अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, जो कि इससे पहले ये मैरीटाइम मिशंस को लॉन्च कर चुके हैं। सो ध्यान रखेंगे, इंडिया का मिशन कौन सा है? समुद्रयान। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सिटीज डे 2021 सेलिब्रेटेड? विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व शहर दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विश्व शहर दिवस की मनाने की जो शुरुआत हुई वो 31 अक्टूबर 2014 से हुई, शंघाई चाइना से। इस बार जो ये सेलिब्रेट हुआ है, ये 7वें नंबर का वर्ल्ड सिटी डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम देख लीजिए, अडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ये इस बार की थीम रखी गई। थीम से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो अगर आप कोई भी दिन याद कर रहे हो तो उसकी थीम आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट? और सैटेलाइट का नेम है साइरस 4A। ये कौन सी कंट्री की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? आंसर है फ्रांस। फ्रेंड्स, फ्रांस ने लॉन्च करी है एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट और उसे नाम दिया है साइरस 4A। ये पहली फ्रेंच मिलिट्री सैटेलाइट है जो कैपेबल होगी ऑफ डिटेक्टिंग अदर सैटेलाइट। दूसरी सैटेलाइट को डिटेक्ट करने में पूरी तरीके से कैपेबल है, और इंफॉर्मेशन को गैदर करने में भी और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस में करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस नेम है जीन कैस्टेक्स। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार स्कीम टू प्रोवाइड फ्री लैंड टू नीडी फैमिलीज टू बिल्ड हाउसेज? यानी कौन सी राज्य की सरकार है जिसने इस स्कीम को शुरू किया है, जिसमें उन फैमिलीज़ को जिनको ज़रूरत है, उन फैमिलीज़ को फ्री में ज़मीन प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो उस पर अपना घर बना सके। ये योजना है मध्य प्रदेश की। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार स्कीम को शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लीजिए, तो इस योजना के तहत उन लोगों को जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, अपना खुद का कोई रहने का घर नहीं है, कोई उनके पास प्लॉट वगैरह भी नहीं है, उनको प्रोवाइड करे जाएंगे फ्री में प्लॉट्स इस योजना के तहत, ताकि वो अपना जो घर है वो बिल्डअप कर सके। तो ये योजना किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एप्लेटेड ट्रिब्यूनल। किससे अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन? आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। फ्रेंड्स, अशोक भूषण को अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन पद पर। NCLAT के नए चेयरमैन बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री ने अध्यक्षता करी 16th G20 समिट 2021 की? आंसर है इटली। फ्रेंड्स, इटली के द्वारा अध्यक्षता करी गई है 16th G20 समिट 2021 की। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए, इस समिट में पार्टिसिपेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे बात आती है G20, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 20 जो है वो मेंबर हैं इसके, जिसमें से 19 कंट्रीज़ हैं और एक कौन सा है? यूरोपियन यूनियन है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है यानी स्थापना हुई वो हुई 26 सितंबर 1999 को। तो ध्यान रखेंगे 16th G20 समिट कहाँ स्टार्ट हुआ है? इटली में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर लेबर्स? भाई, लेबर्स के लिए जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करी? आंसर उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत देखो, जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा जाएगा 5 लाख रुपए तक का। जो भी वर्कर्स इसमें रजिस्टर करेंगे उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ये पूरा एप्लीकेबल रहेगा। इस स्कीम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाएगी फैमिलीज़ की इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है ना, अपंग हो जाते हैं कुछ लोग, या किसी की डेथ हो जाती है, तो उन फैमिलीज़ को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाएगी इस स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रुनई? ब्रुनई में इंडिया के नए हाई कमिश्नर पद पर किससे अपॉइंट किया गया? आलोक अमिताभ धीमरी। फ्रेंड्स, आलोक अमिताभ धीमरी को अपॉइंट किया गया है ब्रुनई देश में इंडिया के हाई कमिश्नर पद पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर बात करते हैं तो ब्रुनई देश की बात करें, इसकी जो लोकेशन है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है, यानी एशिया महाद्वीप में है। कैपिटल है इसकी बैंडर सेरी बेगवन। करेंसी है ब्रुनई डॉलर और प्रेसिडेंट का नेम है हसनल बोलकिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO? WHO के डायरेक्टर जनरल पद पर दोबारा से किसे चुना गया है? आंसर है टेड्रोस एडनॉम। फ्रेंड्स, टेड्रोस एडनॉम को दोबारा से इलेक्ट किया गया है WHO के डायरेक्टर जनरल पद पर। WHO ने जो काम करना शुरू किया था वो 7 अप्रैल 1948 से शुरू किया। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है हर साल 7 अप्रैल को। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके करंट में जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 194 हैं। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम WHO के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रही हैं ये एक्स्ट्रा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द COP26 समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड? जो COP26 समिट हुआ है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। COP26 ये लार्जेस्ट फोरम है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए ही क्रिएट किया गया था। अबाउट 120 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस जिसमें से इंडिया भी इंक्लूड है, ये सब ग्लासगो यूके में गैदर हुए यानी इकट्ठा हुए और इन्होंने क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, किस तरीके से उस थ्रेट को रोका जा सके, उसके लिए इस फोरम को क्रिएट किया, जैसे हमने बोला COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है ना। ये किसके अंडर में होता है? तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ही अंडर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वीगन डे 2021 सेलिब्रेटेड? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर। तो फ्रेंड्स, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट होता है। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो वेजिटेरियंस हैं, है ना, उनकी जो बेनिफिट्स हैं, नॉन ह्यूमन एनिमल्स या आप कह लो नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सभी के बेनिफिट्स के बारे में स्प्रेड किया यानी अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जो थीम रही इस बार की वो रही वीगन फॉर द लेस, ये इस बार की थीम रही।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। फिकी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? अरुण चावला। फ्रेंड्स, अरुण चावला को अपॉइंट किया गया है फिकी के नए डायरेक्टर जनरल पद पर। फिकी की बात कर लेते हैं। सो ये लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उदय शंकर इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विद होम हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $40 मिलियन टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम्स इन मेघालय। यानी मेघालय में हेल्थ सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसके साथ $40 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, कौन सी स्टेट के लिए? मेघालय के लिए इसको साइन अप किया गया है। बात करें अगर हम वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एमडी और सीएफओ की बात करते हैं तो वो है अंशुला कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच मेट्रो रेल हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन सीट्स अवार्ड। कौन सी मेट्रो रेल को ये अवार्ड दिया गया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अवार्ड दिया गया है बेस्ट पैसेंजर सर्विस और सेटिस्फैक्शन सीट कैटेगरी में। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मेट्रो को जो ये अवार्ड मिला है बेस्ट पैसेंजर, ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम। मिजोरम राज्य में नए चीफ सेक्रेटरी पद पर किससे अपॉइंट किया गया? आंसर, रेणु शर्मा। फ्रेंड्स, रेणु शर्मा को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, कैपिटल ऑफ मिजोरम आइजॉल। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जोरमथांगा। गवर्नर ऑफ मिजोरम इज हरि बाबू कामम्पति। मिजोरम में लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीटें भी 1 हैं और जो विधानसभा है उनकी सीटें हैं कितनी? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with the Black Swan Award 2021 for Women Empowerment। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए किसे ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणु गुप्ता। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, ये इनका कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने सोसाइटी के लिए, जो इनका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है अपने बिजनेस के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू, जो भी इन्होंने इनोवेटिव चीज़ें करी हैं उसके थ्रू सोसाइटी में जो चेंज हुआ उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। प्रेजेंटली रेणु गुप्ता की बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर एलएलसी कंपनी में, जो कि दुबई में है। क्लियरली ध्यान हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, पवन कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री। यहाँ पे आपको पवन कपूर जी का नाम दिया है, अब बताना है कि वो कौन से देश में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो रशिया की बात करें, रशिया की लोकेशन आपको पता है यूरोप और एशिया ये दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखेल मिशुतिन। ये है रशिया के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट डेयरी सहकार स्कीम हैज़ बिन स्टार्टेड। कौन से राज्य में डेयरी सहकार स्कीम की शुरुआत करी गई? तो फ्रेंड्स, गुजरात राज्य सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। ये स्कीम लॉन्च किसने करी है अगर ये पूछ लें आप लोगों से, तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया आनंद गुजरात में। इसका उद्देश्य ये है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना और सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर डेयरी सहकार स्कीम की शुरुआत करी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एचुथाचन अवार्ड 2021। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है बी
वालसला को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है जो कि केरला साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं और इस पे एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लिटरेचर की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर याद करें। अगला क्वेश्चन, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर 2021। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस बार कौन सी डेथ एनिवर्सरी जो है वो इंदिरा गांधी की हुई है? आंसर हो जाएगा 37 नंबर की। इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 31 अक्टूबर 1984। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके फादर थे। शी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज अ फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली और अभी तक की मात्र पहली ही वुमेन है जो कि प्राइम मिनिस्टर पद जो है वो इन्होंने संभाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ द 30th हुनर हाट प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कौन से शहर में 30वां हुनर हाट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है देहरादून, जो कि कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में है, जहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस जो ये हुनर हाट प्रोग्राम था इसको शुरू किया है किसने? हुनर हाट इसको शुरू किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर, जो कि कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसमें 500 आर्टिशंस जो हैं, क्राफ्टमैन हो गए, और अलग अलग स्टेट से जितने भी स्टेट और यूटी हैं उन्होंने उनके जो आर्टिशंस है, क्राफ्टमैन है, उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे शोकेस करी इस प्रोग्राम के तहत। तो ध्यान रखेंगे देहरादून उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस स्कीम के तहत एवरी वुमेन को प्रोवाइड करा जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री फैमिली से जो है उनको एक किट प्रोवाइड करी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होंगे? 2 होए होंगे, 2 सिकल्स होंगी, एक वाटर बोतल, एक फूड टिफ़िन होगा, और इस किट की जो कॉस्ट होगी वो अराउंड 1500 रुपये होगी। इस किट का बस देने का ये मेन उद्देश्य है कि उनका वर्कलोड है, जो रूरल वुमेन से ग्रामीण महिलाएं हैं, जो उनका वर्कलोड है उसको रिड्यूस करना। तो इस स्कीम को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, Who has written the book John Lang, Wanderer of Hindustan, Slanderer of Hindustani Lawyer for the Rani? ये बुक है, इस बुक के ऑथर के कौन है? तो फ्रेंड्स इस बुक को लिखा है अमित रंजन ने। सो सिंपली आपको बुक ध्यान रखना है और ऑथर का नाम ध्यान रखना है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, हाल फिलहाल में ही ये रिलीज़ हुई हैं, जैसे द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये बुक लिखी है कावेरी बामजई। डांसिंग विद ड्रीम्स, ये बुक लिखी है आदित्यनाथ दास। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ये बुक लिखी है विजय गोखले ने। संविधान, संस्कृति एंड राष्ट्र, ये बुक लिखी है कालराज मिश्रा ने। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दिनेश के पटनायक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया एम्बेसडर टू विच कंट्री? दिनेश के पटनायक को कौन से देश में इंडिया के एम्बेसडर पद पर अपॉइंट किया गया है? कंट्री का नाम हो जाएगा स्पेन। तो फ्रेंड्स स्पेन में जो इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है दिनेश के पटनायक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। स्पेन की लोकेशन है, स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप। कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। करेंसी यूरो। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे पेड्रो शांचेज। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, Which state government has launched Uttam Bees portal to provide better quality seeds to farmers? यानी किसानों को
अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी है उत्तम बीज पोर्टल के नाम से। ये कौन से सरकार ने करी है? तो आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने लॉन्च करा है उत्तम बीज पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि फार्मर्स को जो बीज प्रोवाइड करे जाए वो क्वालिटी हो, मतलब उन बीज में क्वालिटी वाले बीज प्रोवाइड करे जाएँ और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर रहे, जिससे उनकी जो इनकम है उनको इंक्रीज़ किया जा सके। क्योंकि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपकी जो फसल होगी वो भी अच्छी ही ग्रो होगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये पोर्टल शुरू किया हरियाणा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? कौन से स्टेट में राष्ट्रीय ट्राइबल डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट हुआ है सेकंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, जो कि साइंस कॉलेज ग्राउंड इन रायपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसको इनॉग्रेट किया है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। इन दोनों ने मिलकर ही इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट यानी इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द इंसर्जेंट्स अटैक? इंसर्जेंट अटैक के बाद कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है? तो आंसर है इथोपिया। इथियोपिया कंट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी क्योंकि यहाँ पे जो राइवल टाइगर्स फोर्सेस हो गए, मतलब एक तरीके से थ्रेट पैदा होना शुरू हो गया, और जो कि यहाँ के लिए काफ़ी एक तरीके से आपके लोग की चीज़ बढ़ जाती तो दिक्कतें पैदा हो जाती, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। यह करेक्टली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, Who has won the men's single title in the बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021? यानी फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है बैडमिंटन का, उसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर है कांता सुनायामा ने ये टाइटल जीता है। अगर वहीं बात करते हैं वुमेन्स सिंगल की, तो वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है अकेन यामागुची ने। तो ये दोनों ध्यान रखो, मेंस का भी और वुमेन्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द थर्ड केरलाइट? मतलब केरलाइट मतलब हो गया कि थर्ड केरला से पर्सन कौन है जिनको सम्मानित किया गया है इंडिया के हाईएस्ट ऑनर खेल रत्न अवार्ड से? तो आंसर है PR श्रीजेश। ये तीसरे केरल से हैं जो कि जिनको ये खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। देखो, जो खेल रत्न है ना, पहले इसे बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अब इसका जो नया नाम हो गया है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस बार 12 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया। बात करते हैं कब दिया जाएगा, तो ये 13 नवंबर को अवार्ड दिए जाएंगे। ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है इंडिया का? वो है अर्जुन अवार्ड, जो कि 2021 में 35 लोगों को दिए जाएंगे। तो ये आपको जो अवार्ड्स वाली वीडियो है उसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यू यूटी बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर? तो मतलब सिंपली यहाँ पे पूछा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने अपना नया जो केंद्र शासित बर्ड पक्षी कह लीजिए किसको डिक्लेयर किया है? तो आंसर है कालिस पीजेंट। कालिस पीजेंट को डिक्लेयर किया गया है यूटी बर्ड किसका? जम्मू कश्मीर का। अदर कुछ बात कर लेते हैं टॉप कुछ स्टेट्स की, जैसे छत्तीसगढ़ में स्टेट बर्ड हिल माइना है। हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट बर्ड है वो है जुराना। केरला की स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। महाराष्ट्र की स्टेट बर्ड पिजन है। उड़ीसा की स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो स्टेट बर्ड, अगर स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कैंपेन है जिसको स्टार्ट किया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फॉर डोर टू डोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना वैक्सीन? घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया, उसका नाम बताइए। तो हर घर दस्तक कैंपेन उसका नाम है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया है। ये जो कैंपेन शुरू किया है, देखो इसमें घर घर जाकर जो मेडिकल टीम होगी वो घर घर जाकर लोगों के पास पूछेंगी कि उनको वैक्सीनेशन हो गया है या नहीं हुआ। अगर किसी को नहीं डोज लगी है तो उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो बस सिंपली उसके लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया।
अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया। कौन सी सरकार ने? दिल्ली की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत जो स्टूडेंट SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फ्री में कोचिंग्स उनको प्रोवाइड करी जाएगी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ से अलग अलग कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो इसी के लिए ही दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द ICC T20 बैट्समैन रैंकिंग। तो जो भी हाल फिलहाल ICC के T20 बैट्समैन रैंकिंग आई है उसमें टॉप किसने किया है? तो फ्रेंड्स, टॉप किया है बाबर आजम ने। तो बाबर आजम के द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है, और इन्होंने एक तरीके से पीछे छोड़ दिया है इंडिया के बैट्समैन डेविड मलान को। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की, जो इनकी पोजीशन है 5th, KL राहुल की इस लिस्ट में पोजीशन है 8th नंबर की। तो ये रैंकिंग्स बदलती भी रहती हैं, आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार रैंकिंग्स को चेक करके ज़रूर जाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने वीकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।